हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ देखिए, ये क्लिप है शनिवार के दिन का, मतलब सुबह सुबह का। एकदम से स्टार्ट नहीं की हूँ सुबह सुबह, और बच्चे चले गए हैं स्कूल। उसके बाद मैं उन लोगों को छोड़कर आई हूँ और चाय बनाकर स्थिर से यहाँ पे बैठ जाती हूँ आराम से बाबू के पास। बाबू भी कुछ खा रहा था, शायद बिस्किट खा रहा था। कुछ दिन हो जाता है ना, मतलब 3-4 दिन हो जाता है ना, तो मतलब ऐसा लगता है जैसे कि ब्लॉग जो है ना वो बासी हो गया है, इसलिए। और बहुत कुछ मुझे याद भी नहीं रहता है कि मतलब बहुत जगह दिमाग लगाना पड़ता है बच्चों पे, बच्चों के पढ़ाई पे, खाना पीना, बर्तन, मतलब जो भी घर का काम होता है ना, जो भी झाड़ू पोछा जो काम होता है 3 बच्चों को लेकर, वो मुझे अकेले करना पड़ता है। सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है, घर से लेके बाहर तक। बाहर का मतलब, कहने का मतलब कि बाहर का बस मैं यही काम करती हूँ कि बच्चों को स्कूल पहुँचाती हूँ और स्कूल से लाती हूँ। वैसे मतलब सामान के बारे में, मतलब सामान का जो भी होता है वो हस्बैंड पूरा करते हैं। मतलब डॉक्टर के पास जाना, सामान अगर कुछ घट गया तो ये डेली का जो भी सामान होता है वो दूध लाना, ये सब जो भी होता है वो सब वही करते हैं। और फिर भी बहुत सारा, ऐसा नहीं है बस सामान लाकर घर में रख दिए फिर उसको ठीक करना, उसको मैनेज करना, उसको सही जगह पे रखना। क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा एक ही रूम है और उसी में किचन है, उसी में रूम है। जो भी करना है बस एक ही रूम में करना है। बस जो पानी का काम होता है वो मैं बाहर करती हूँ, छत पे करती हूँ, या फिर बाथरूम है उसमें करती हूँ। तो एक रूम रहने से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और किचन अलग रहता है ना, तो उसमें मतलब थोड़ी देर के लिए अगर आप इधर उधर भी सामान रख दो तो फिर अगर जिस समय टाइम मिलेगा उस समय आप उसको ठीक कर सकते हो, तो उतना ख़राब नहीं लगता है। लेकिन एक रूम है, अगर आप एक बर्तन भी मतलब इधर उधर रहता है ना, तो देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है कि मतलब एकदम लगेगा कि कैसा लग रहा है, अपने आप में एकदम से ख़राब लगता है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि इधर प्लेट रखा है, उधर गिलास रखा है, ये रखा है, वो रखा है। और मान लीजिए अगर किचन है तो उसको आप मतलब सारा बर्तन उठा के और आप किचन के स्लैब पर भी रख सकते हो। अगर सिंक लगा हुआ है तो उसमें डाल दो, आराम से बाद में भी धो लोगे, तो अच्छा लगता है। उस तरह से किचन का काम किचन में हो, रूम का काम रूम में हो। लेकिन क्या कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। एक दिन सबका समय अच्छा आता है, एक दिन बुरा समय आता है, तो एक दिन अच्छा भी आता है। और इसी के साथ मेरा देखिए यहाँ पे मॉर्निंग का जो भी काम है, चाय पीने के बाद मैं अपना काम जो है वो कर रही हूँ, मतलब स्टार्ट कर दी हूँ। तो कपड़ा तो हर घर की कहानी, मतलब जिधर देखो उधर कपड़ा। और खाना पीना में लगने से पहले मैं सोची हूँ कि मतलब सोफ़ा पे कुछ कपड़ा रखा हुआ था, क्योंकि आजकल ना मैं कपड़ा जो है वो रात में धोती हूँ, क्योंकि छत पे 8-9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद बहुत धूप आ जाता है। तो मैं कपड़ा को सर्फ में डालकर रख देती हूँ और शाम में जब थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तब मैं कपड़ा धोती हूँ। तो रात भर में ये सूख जाता है, गर्मी इतना काफ़ी है ना कि रात भर में कपड़ा सूख जाता है। तो इसको सुबह सुबह मैं उठा ली थी, मतलब सुबह उठते ही कपड़ा पहले हटाकर सोफ़ा पे रख देती हूँ कि बाद में इसको ठीक करूँगी। उसके बाद बच्चों का तैयारी की थी स्कूल जाने का, तो वही सब यहाँ पे कपड़ा पड़ा हुआ था। और इस क्लिप को ना मैं फास्ट फॉरवर्ड करने जा ही रही थी कि मैं मतलब खोज रही हूँ ना, तो मिल ही नहीं रहा है फास्ट फॉरवर्ड करने वाला जो ऑप्शन होता है वो इस मतलब ऐप में है ही नहीं। आप देख सकते हैं कि मेरा जो काइन मास्टर का जो लोगो है वो थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा आप लोगों को। पहले जो काइन मास्टर का लोगो था, या फिर सबका जो होता है वो गोल वाला के लिखा हुआ रहता है और गोल वाला काइन मास्टर का लोगो रहता है। लेकिन मेरे लोगो पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है मेड विथ काइन मास्टर। तो इसका बहुत बड़ा कारण है। और इतने दिनों से मैं 15 दिनों से ब्लॉग क्यों नहीं बना रही थी, ये भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मेरा साफ़ सफाई हो रहा है, और ये जो मैं मतलब रोज़ दिन जो सोफ़ा साफ़ करती हूँ और जो झाड़ झूड़ करती हूँ ना, ये मुझे रोज़ दिन करने का मन नहीं करता है। क्योंकि आप एक बार कोई चीज़ को साफ़ कर दोगे तो कम से कम 2 दिन 3 दिन तो चलेगा ही। और वैसे रोज़ दिन सफाई होता है तो अच्छा भी लगता है, लेकिन ये मुझे मजबूरी में करना पड़ता है। आपको मैं आगे दिखाऊंगी। और ये जो आप मेरा जो ऊपर में छत देख रहे हैं, मतलब जो एल्वेस्टर देख रहे हैं, उसमें जो बांस लगा हुआ है, मतलब ये लकड़ी का लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है ना कि रात में या फिर दिन भर में ना, ये आप देख सकते हैं बूंदी बूंदी, मतलब बूंदा बूंदा टाइप से ना ऊपर से कुछ गिरता है। तो हस्बैंड से मैं पूछी हूँ कि ये क्या है, तो वो
बोलते हैं कि चींटी लग जाता है ना, चींटी लगा हुआ रहता है। तो ये जब बन रहा था ना, उसी वक्त मैं बोली थी कि बांस एक तो अच्छा भी नहीं लग रहा है देखने से, और इसके जगह पे लोहा रहता है ना तो ऐसा कोई परेशानी नहीं होता। वही मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ कि इसको मतलब झाड़ना ही पड़ता है। एकदम से अजीब लगता है, रात में जब सोकर उठो, दिन भर ये गिरता है, दिन भर भी गिरता है, लेकिन दिन भर बच्चे खेलते कूदते रहते हैं ना, तो वो लगता है शायद हम लोगों के कपड़े में लग जाता है, इसलिए पता नहीं चलता है। और रात में जब सोकर उठती हूँ ना, सुबह में जब उठती हूँ रात भर सोकर, तो ये बहुत ज़्यादा रहता है, एकदम काफ़ी रहता है, हर चीज़ पे रहता है, पूरे बर्तन पे, डब्बा पे, टेबल पे, सोफ़ा पे, पलंग पे, ड्रेसिंग टेबल पे, मतलब हर जगह रहता है। क्योंकि ऊपर में आप देख सकते हैं कि पूरे में बांस लगा हुआ है, और बांस एक दो नहीं है, 6-7 बांस लगा हुआ है पूरा आगे से लेके पीछे तक, क्योंकि रूम जो है वो पूरा लंबा है। तो इसको मुझे ना डेली करना ही पड़ता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, एकदम पाउडर पाउडर लगता है। और बाबू आजकल क्या करता है ना कि उंगली से उसको ना थोड़ा सा पोंछ कर उसको चाटने भी लगता है। तो इस वजह से मैं सुबह सुबह उठकर ये काम करना ही रहता है, डेली का मेरा हो गया है। तो सफाई भी हो जाता है, एक बहाने से सफाई भी हो जाता है। लेकिन जिस दिन नहीं करने का मन करता है ना, उस दिन भी मुझे मजबूरी में ये काम करना ही पड़ता है। तो यही सब है, यही सब मैं अभी साफ़ सुथरा करूँगी। और आप देख सकते हैं मेरा घर पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है, और इसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो यही होता है ब्लॉग में, जो आप करते हो ना उसको भी बोलना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि ब्लॉग में ना अगर बोल रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ, तो मतलब बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि ये क्या बोल रही है और क्या कर रही है। तो इसलिए कुछ कुछ बोलना भी पड़ता है बीच बीच में, कि अगर मान लीजिए अभी मैं दिखाते रहती कि वो सोफ़ा पे क्या गिरा है और उसके बारे में मैं नहीं बताती, तो आप लोगों को तो समझ में नहीं आता, इसीलिए उसके बारे में बताना पड़ता है। और अभी क्या कर रही हूँ, क्या करने वाली हूँ, ये सब बोलना पड़ता है। इसलिए ना मैं ब्लॉग में बहुत कुछ नहीं भी बता पाती हूँ, जो करती हूँ बस उसी के बारे में बोलते जाती हूँ और बस ब्लॉग एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आज भी मुझे लग रहा है वही हाल होगा, लेकिन आज मैं बता दूँगी। और ये साफ़ सफाई करने के बाद उसके बाद मैं खाना में लगूँगी। तो वही मैं बोल रही थी कि मैं 15 दिनों से ब्लॉग इसलिए नहीं बनाई थी, क्योंकि वैसे तो इन बातों का बहुत दिन हो गया है, लेकिन जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है ना तो आप उसको शायद कभी भूल भी जाओ, लेकिन आपके साथ अगर कुछ बुरा होता है ना तो वो आपको ज़िंदगी भर याद रह जाता है। तो वही हाल है। तो ये मतलब जो मेरे साथ हुआ था वो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी बस ये 8 जुलाई का कहानी है, मतलब उस दिन शनिवार था। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ ना कि सारा सब्जी ना फ्रिज की कमी की वजह से सारा सब्जी पकने लगता है, सूखने लगता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ। परवल भी बनाना ज़रूरी लग रहा था और कद्दू भी बनाना ज़रूरी लग रहा था। तो देखिएगा आगे मैं क्या बनाई हूँ नहीं बनाई हूँ, क्योंकि इसके बारे में अगर मैं बताऊँगी ना तो फिर मैं और जो मैं सोची हूँ वो नहीं बता पाऊँगी कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना रही थी। तो वही मैं अरुई छोड़ दी थी, क्योंकि अरुई ख़राब नहीं होने वाला था, और परवल कद्दू ये सब मैं बना ली थी। तो वही मैं बोल रही थी ना कि मतलब मुझे छोड़कर अब मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे चैनल के पीछे मोबाइल के पीछे पड़ गए थे। तो उस दिन शनिवार था और 8 जुलाई था, तो मैं पूरा ब्लॉग अच्छे से बनाई थी। जो ब्लैक सूट में आप देखे होंगे, अगर शॉर्ट्स नहीं देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके शॉर्ट्स देखिएगा ज़रूर। तो शॉर्ट्स तो तुरंत अपलोड हो जाता है, शॉर्ट्स मैंने अपलोड कर दिया था। और फ्राइडे का जो वीडियो था, ब्लॉग जो था, वो मैं सब कुछ करके रखी थी, बस उसको ना पब्लिक करने वाली थी, मैं अनलिस्टेड करके रखी हुई थी। तो वो भी रह गया मेरे मोबाइल में। और उसके बाद मैं सैटरडे का ब्लॉग बहुत अच्छे से बनाई थी, पूरा मतलब वॉइस ओवर बिना वॉइस ओवर के बनाई थी, बहुत अच्छा वाला ब्लॉग बनाई थी। और इसी कपड़े में बनाई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये भी शनिवार का ही क्लिप है, पूरा 15 दिन हो गया था, मतलब उस घटना को घटे हुए पूरा 15 दिन हो गया था। ये भी शनिवार का ही क्लिप है। और उस शनिवार को जो मैं ब्लॉग बनाई थी वो मेरे हस्बैंड पूरा डिलीट कर दिए थे, पूरा मोबाइल में जो है ना वो पूरा फॉर्मेट मार दिए थे। पता नहीं क्या किए थे नहीं किए थे, मतलब कि मेरे मोबाइल में कुछ भी नहीं था, बस एक ब्लॉग मेरा पता नहीं कैसे बच गया, बस एक ब्लॉग जो फ्राइडे वाला जो ब्लॉग, तो वो बस बच गया, बाकी सब कुछ डिलीट हो गया। पूरा मोबाइल मेरा जो था ना वो पूरा ब्लैंक हो गया, खाली हो गया। और मुझे भेज दिए थे समोसा लाने के लिए दोनों बच्चों के साथ, और उसके बाद मेरे मोबाइल को पेड़ पार करके पूरा डिलीट कर दिए। जब मैं आई वापस तो देखी कि मोबाइल में कुछ भी नहीं था, और मेरा जो आईडी था ना वो आईडी एक नंबर से जो जुड़ा था
तो वो नंबर भी मेरा बंद हो चुका था। और मुझे ना कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं नहीं करूं। बस मेरा ना उसके बाद से बस रोने का मन कर रहा था और मेरा 2-3 दिन बस रोने में ही समय चला गया। उसके बाद मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सर्च की कि बिना नंबर के कैसे चैनल आता है, चैनल वापस कैसे आता है, आईडी वापस कैसे आता है। बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। लास्टली मुझे नंबर चालू करवाना पड़ा, उसी में इतना ज़्यादा समय हो गया। मतलब मेरे घर वाले बोल रहे थे कि नया चैनल स्टार्ट कर दो, नया चैनल बना लो, ये वो बहुत तरह की बातें मैं सुन रही थी। लेकिन मेरा मन इसी चैनल पे अटका हुआ था कि किसी तरह से चैनल मेरा वापस आ जाए, और लास्टली मेरा चैनल वापस आ गया। तो इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता है, इंसान लाख बुरा चाहे तो कुछ भी नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो भगवान को मेरी मेहनत पे थोड़ी सी दया आ गई, तो फिर वो नंबर चालू हो गया। और बहुत लंबी कहानी है, मैं इसमें आपको शॉर्ट से बताई हूँ, मतलब छोटा करके बताई हूँ। और उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ मतलब चैनल आ गया। तो उसके बाद मैं काइन मास्टर डाउनलोड कर रही थी, तो काइन मास्टर ऐप जो है वो मेरे मोबाइल में डाउनलोड ही नहीं हो रहा था। तो एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही थी। फिर मैं जाकर यूट्यूब पे सर्च की, फिर देखी तो देखी क्रोम ब्राउज़र से मैंने ये वाला जो काइन मास्टर का जो ऐप है वो डाउनलोड किया है। तो बस इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं देखिए क्या होता है नहीं होता है। और इतना से ही मन नहीं भरा है, तो उसके बाद ना बहुत सारे वीडियो पे वो रिपोर्ट भी कर चुके हैं। पता नहीं कैसे होता है, इतना तो मुझे भी नहीं आता है। और जब तक चैनल है, देखिए कब तक है नहीं है मुझे भी नहीं पता। तो जब तक चैनल है तब तक इस पर ब्लॉग जाता रहेगा और शॉर्ट्स मैं बनाती रहूँगी। तो मेरा चैनल भी अब डिलीट होने ही वाला है, क्योंकि रिपोर्ट हो जाने के बाद शायद डिलीट हो जाता है। छोड़िए, खैर कोई बात नहीं है। तो देखिए, बात करते करते मेरा वीडियो कहाँ से कहाँ तक आ गया। मेरा नहाना धोना खाना पीना यहाँ पे सब कुछ हो गया है। बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, बच्चों को मैंने खाना पीला खिला दिया है और वो सोफ़ा पे बैठकर मोबाइल देख रहे हैं दोनों। और उसके बाद मेरा यहाँ पे नाश्ता निकल चुका है, बाबू पूरी खा रहा है। इसकी वजह से मुझे पूरी डेली बनाना ही पड़ता है। और आज खाने में मैं बनाई थी चावल दाल, आलू परवल की सब्जी, कद्दू का जो सिंपल वाला हल्दी नमक वाला, सिर्फ हल्दी नमक डालकर जो बनता है सिंपल वाला भुजिया वो, और कद्दू के छिलका का भुजिया बनाई थी जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये निकल चुका है मेरा नाश्ता। बच्चों को मैं दाल चावल खिला दी थी, क्योंकि ये लोग आते हैं तो दाल चावल ही खाना पसंद करते हैं। और अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, बस 11 बज रहा था। 11 बजे तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है, क्योंकि बच्चों को 10:30 में लेकर आई हूँ, उनको खाना पीना खिलाई हूँ, उसके बाद मैं अपना नाश्ता निकाली हूँ। तो ये सब करने में आधा घंटा तो लग ही जाता है। तो लगभग ये 11 बजे तक का क्लिप है, और 8 बजे से 11 बजे तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। बस 2 से 3 घंटा मुझे चाहिए, मतलब एकदम शांति से चाहिए 2 से 3 घंटा बस मुझे काम करने के लिए। बस मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। बाबू का नहाना धोना भी हो गया है, बस ये हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पूरी खाएगा और खेलेगा। इसके बाद मैं करूँगी थोड़ा सा आराम, क्योंकि थक जाती हूँ एकदम। सुबह में 6 बजे 5 बजे, कभी 5 बजे उठती हूँ, कभी 6 बजे उठती हूँ। तो एक लगातार काम करना मतलब 5-6 बजे से 11 बजे तक एकदम से थक जाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं आराम करके उठ गई थी, और उसी बीच में मैं खाना भी खा ली थी, चावल दाल भी खा ली थी। और ये जब शाम हो जाता है ना, तो छत पे बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा हवा लगता है। तो बच्चों का ये नाश्ता में पास्ता बना दी थी, और बाबू के लिए मखाना रखी हूँ। यहीं पे बच्चे नाश्ता वास्ता करेंगे और यहीं पे थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। तो इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करूँगी। और ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।